दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल बी और मनी मैनेजर। दोस्तों एक से बड़ा 79 होता है, लेकिन जब $1 ₹79 के बराबर हो जाए तो रुपया और कमजोर होता है, जबकि डॉलर और मजबूत होता है। तो 29 जून 2022 को डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होकर अब तक के सबसे निचले स्तर 79 पर पहुंच गया और आने वाले दिनों में इससे और कमजोर होने की भी संभावना जताई जा रही है। तो आप सोच रहे होंगे कि भला कमजोर होते रुपये से आपको क्या लेना देना, लेकिन लेना देना है। इस एपिसोड में मैं आपको आगे बताऊंगा डॉलर के मुकाबले रुपया के 79 के स्तर पर पहुंचने का मतलब क्या होता है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कमजोर रुपये का असर क्या होता है। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को शेयर करने के लिए कहें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें, पैसों से जुड़े सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि पैसों से जुड़े हुए हर सवाल के जवाब यहाँ दिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि $1 अगर ₹79 के बराबर हो गया है तो इसका मतलब क्या हो गया। तो मान लीजिए कि आपके पास $100 है और रुपया $1 के मुकाबले अगर 74 है तो $100 ₹7400 हो जाएगा, और रुपया अगर $1 के मुकाबले 79 पर है तो 7900 रुपया हो जाएगा, यानी सीधे सीधे $500 का फायदा होगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि किसी $100 वाले वस्तु को आपको खरीदना है तो $1 अगर ₹74 के बराबर होगा तो उसके लिए आपको ₹7400 देने होंगे, और वही अगर $1 ₹79 के बराबर हो जाए तो उसी वस्तु के लिए आपको ₹7900 देने होंगे, यानी सीधे सीधे ₹500 का नुकसान। तो ये है आसान भाषा में डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होने का मतलब। तो कमजोर होते रुपये का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर होता है ये भी जान लीजिए। कच्चा तेल तो आप जानते ही होंगे, यानी क्रूड ऑयल, जिससे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जैसे अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो आप सबको पता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदते हैं। तो जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चा तेल खरीदेंगे तो ज्यादा पैसे चुकाने होंगे अगर रुपया कमजोर होता है। तो मान लीजिए कि हम $100 का तेल आयात करते हैं और $1 ₹74 के करीब है, तो ऐसे में $100 यानी ₹7400 देने होंगे। अगर डॉलर ₹79 के बराबर हो जाए तो उसी $100 के लिए हमें ₹7900 देने होंगे, यानी सीधे सीधे ₹500 का नुकसान। तो जब हम विदेशों से कच्चा तेल महंगा खरीदेंगे तो पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी घरेलू बाजार में महंगे हो जाएंगे। इससे माल ढुलाई महंगी हो जाएगी, यातायात महंगा हो जाएगा, इसका असर हर छोटी बड़ी वस्तु पर पड़ेगा। तेल महंगा होने से सब्जी से लेकर रोजमर्रा की कई चीजें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि इनका ढुलाई खर्च बढ़ जाएगा। इसके अलावा विदेश में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों पर रुपये की कमजोरी का खासा असर पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अब हर चीज के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे और उनका खर्च बढ़ जाएगा। इसके अलावा विदेश यात्रा पर जाने वाले भारतीयों को भी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। जैसे कि जब $1 ₹74 के बराबर था, अगर उस समय कोई विदेश यात्रा पर जाता तो $100 के लिए उसे ₹7400 चुकाने होते, लेकिन अगर $1 ₹79 के बराबर हो गया है और अब अगर कोई विदेश यात्रा पर जाता है तो उसे $100 के बदले ₹7900 चुकाने होंगे। तो ये फर्क होता है जब रुपया कमजोर होता है तब। इसके अलावा कंप्यूटर, स्मार्टफोन और कारें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि इनके उत्पादन में कई आयातित चीजों का इस्तेमाल होता है। जैसे हाल के दिनों में कई ऑटो कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। इसके अलावा आयातकों को नुकसान उठाना होगा, क्योंकि उन्हें ज्यादा भुगतान करना होगा। इसको ऐसे समझिए, मान लिया कि कोई इंपोर्टर बाहर से $1 का सामान मंगाता है, ठीक है। तो जब $1 ₹74 के बराबर हो तो ऐसे में उसे ₹74 चुकाने पड़ेंगे $1 के लिए, और वही जब $1 ₹79 के बराबर हो जाए तो उसके लिए ₹79 चुकाने होंगे। तो इस तरह से इंपोर्टर यानी जो आयातक होते हैं उनको नुकसान उठाना पड़ता है रुपये के कमजोर होने से। आप सोच रहे होंगे कि इससे फायदा भी होता है क्या? तो जी हाँ, इससे फायदा भी होता है। तो कमजोर रुपया निर्यातकों के लिए अच्छी खबर है, यानी जो एक्सपोर्ट करते हैं। इसकी वजह यह है कि उन्हें विदेश में सामान बेचने से आय होती है, उन्हें अपने उत्पाद की ज्यादा कीमत मिलती है। जैसे IT और फार्मा कंपनियों को रुपये में कमजोरी से फायदा होता है, इसकी वजह यह है कि उनकी ज्यादातर आय विदेश से होती है।
कमजोर होते रुपये का असर उन यूट्यूबर पर भी पड़ता है जिनकी यूट्यूब चैनल से इनकम होती है। यूट्यूब डॉलर में भुगतान करता है और जब रुपये कमजोर होता है तो यूट्यूबर को ज्यादा पैसे मिलते हैं रुपये में। मान लिया कि यूट्यूब ने किसी यूट्यूबर को $100 का भुगतान किया, तो जब $1 74 के करीब है तो वैसी स्थिति में $100 7400 होगा। लेकिन अगर वही $1 79 के स्तर पर आ जाए तो ऐसे में उस यूट्यूबर को ₹7900 मिलेंगे, यानी ₹500 का फायदा। तो इस तरह से कमजोर होता रुपया किसी के लिए फायदा है तो किसी के लिए नुकसान है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही, लेकिन अपने फाइनेंशियल सफर को सुहाना बनाने के लिए देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर और पढ़ते रहिए beyourmoneymanager.com। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।